क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है यहाँ पे ए डी एन और हमें क्या फाइंड आउट करना है ए एन। हमें nth टर्म इसमें निकालनी है, ए एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, जब भी हमें ए एन निकालना है तो ए एन, एन की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन की जगह 8 और ए 8 क्या आएगा, ए प्लस इसमें से एक कम करते हैं 7d और ए की जगह क्या लेंगे, वहां से हम लोग उठाएंगे क्या 7 + 7 और डी की जगह यहां से क्या लेंगे 3। तो 7 + 7 3 जा 21 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 28। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया ए 8 और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, हमें डी निकालना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे इस ए एन को लेंगे और यहाँ पे एन की जगह ए, एन की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे 10 = में 0 और ए 10 क्या होता है हमारे पास ए प्लस के, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 9d = में 0। अब ए की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे उठा के -18 + 9d = में 0। -18 इस साइड आएगा तो ये जो नेगेटिव है वो किसका बनेगा, पॉजिटिव +18। अब d 9 को कहाँ पे लेके आएंगे डिवाइड में, 18/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो d कितना है हमारे पास 2 और यही क्या हमारा आंसर। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था d और ये क्या है हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 में हमारे पास पार्ट नंबर 3 में किसको फाइंड आउट करना है, ए को हमें निकालना है और हमारे पास दिया हुआ क्या है, डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए एन। तो यहाँ एन की जगह हम यहाँ से क्या रखेंगे 18 = में क्या पड़ा -5 और ए 18 क्या होता है, इसको एक कम करेंगे और डी के साथ लिखेंगे a + 17d, एक कम करेंगे और डी के साथ -5। तो a + 17 और d की जगह यहां से क्या लिखेंगे हम लोग -3 -5। तो a -17 3 जा 51 -5 -51 इस साइड आएगा तो किसका बनेगा ये प्लस का 51 -5। तो a 51 में से 5 को माइनस करेंगे 46 और यही क्या हमारे पास यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे ए डी और ए एन। हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से ए एन। तो करेंगे क्या हम लोग, हमें एन निकालने के, हमारे पास एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन = में क्या ए एन माइनस में ए बाय में डी और प्लस का 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है एन निकालने के लिए। तो ए एन की जगह हम लोग वहां से क्या रखेंगे, यहाँ से 3.6 माइनस में और ए की जगह वहां से क्या रखेंगे हम लोग माइनस के 18.9 बाय में डी मतलब 2.5 प्लस का 1। तो 3.6 ये जो माइनस है इसका साइन बदलेगा तो क्या आएगा प्लस 18.9 बाय में 2.5 + 1। अब ऐड करेंगे 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 क्या आएगा 2 बाय में 2.5 प्लस के 1। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, 9 + 1, 9 + 1 कितना है हमारे पास 10। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारी n की वैल्यू कितनी आई निकल के 10 और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 में हमारे पास गिवन क्या यहाँ पे ए डी और एन। हमें क्या फाइंड आउट करना है ए एन। तो यहाँ पे हम लोग एन की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे 105 तो ए 105। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हमें ये निकालना है, मतलब ये क्या आएगा यहाँ पे a प्लस इसमें से एक कम करते हैं तो कितना आएगा 104 डी के साथ। अब a कितना है हमारे पास 3.5 तो वहां से उठा के हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.5 प्लस 104 और d की जगह वहां से क्या लिखेंगे हम लोग 0। ये हमारे पास d क्या है 0। अब 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 और 3.5 तो 3.5 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5
तो A105 ये क्या है हमारे पास हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक एपी गिवन है और यहाँ पे क्या निकालना है, हमें 30th टर्म निकालनी है। तो करेंगे क्या यहाँ पे, अच्छा इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये इसको डिफाइन करेंगे एज ए फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस क्या होता है हमारे पास सेकंड टर्म, और साइन बदल के क्या लेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म। 7 माइनस के 10 यानी कि माइनस का 3, तो डी कितना है हमारे पास माइनस का 3। हम यूज करेंगे ए का और किसका डी का, और हमें निकालना क्या है A30, मतलब A30 इक्वल टू में, तो इसको एक कम करते हैं A प्लस 29D, और A की जगह हम यहाँ से क्या लिखेंगे 10 प्लस 29, और D की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस का 3, तो 10 माइनस अलग अलग साइन है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 हमारे पास कितना आएगा 8, तो 10 माइनस के 87 माइनस के 77, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमारे पास एक एपी गिवन है और हमें क्या निकालना है 11th टर्म निकालनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए माइनस का 3, और डिफरेंस के लिए करते कि हम लोग सेकंड टर्म और साइन बदल के किसको लेंगे फर्स्ट टर्म को, मतलब -1/2, और इसका साइन बदलेंगे +3, और देखा जाए इसके डिवाइड में क्या हमारे पास -1/2 + 3, तो डिवाइड में क्या है 2, तो उसको भी क्या देंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो -1/2 प्लस 3 2 जा 6/2, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5/2, और ये क्या है हमारे पास D, तो हम यूज करेंगे D का, और यहाँ से किसका यूज करेंगे A का, और हमें क्या निकालनी है 11th टर्म, मतलब A11 इक्वल टू में क्या आएगा A प्लस, तो इसमें से ना 11 है तो एक कम करते हैं, यहाँ पे 11 है तो क्या लिखेंगे 10D, अब A की जगह यहां से उठा के क्या लिखेंगे हम लोग -3 प्लस 10, और D की जगह यहां से उठा के क्या लिखेंगे हम लोग यहां से -5/2 सॉरी। अब यहाँ पे कितना आएगा -3, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 माइनस के 3 यानी कि 22, तो A11 हमारे पास कितना आ चुका है 22, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 टर्म दिए हुए हैं एज ए एपी 2, और ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास गिवन है, तो हमें ये वाली टर्म निकालनी है। तो किसी भी एपी में अगर बीच की टर्म निकालनी है तो निकालते कैसे हैं, हमें कौन सी टर्म निकालनी है A2, तो बीच की टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और इसको ऐड करेंगे 2 + 26 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2, तो कितना आएगा हमारे पास 28/2, कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 14, तो ये कितना है हमारे पास 14, तो A2 हमें निकालना था और A2 हमारे पास कितना आ चुका है 14, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दो बॉक्सेस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है, और दो नंबर हमारे पास पड़े हैं। तो करेंगे क्या, ये फर्स्ट टर्म है A1 और ये हमारे पास सेकंड टर्म है A2, और ये हमारे पास क्या है A3, और ये क्या हमारे पास A4। तो A2 हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 13, सेम A3 हमारे पास सॉरी A4 हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 3, तो A2 होता है क्या हमारे पास A प्लस इसमें से एक कम करते हैं और डी के साथ लिखते हैं 13, सेम यहाँ पे क्या आएगा A प्लस 4 है तो क्या आएगा 3D, और किसके साथ लिखेंगे 3 के साथ, तो इसको उठा के इसके पास लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास A प्लस डी इक्वल टू में 13, और साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, A से A गया 3 माइनस का 1 कितने D आएगा 2D, 3 और माइनस का 13 माइनस का 10, तो डिवाइडेड में कौन आएगा यहाँ पे 2, 2 इसको कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 5, और D की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 5। अब D उठा के यहाँ से हम लोग कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से किसको फाइंड आउट करेंगे A को, तो A -5 इक्वल टू में 13,
तो -5 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 13 + 5, और ये कितना बनेगा 13 + 5 18। तो ये हमने क्या निकाल दिया ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो A1 कितना आ चुका है हमारे पास 18। अब हमें क्या निकालना है A3 के लिए हमारे लिए क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे A3 करेंगे हम लोग A प्लस के इसमें से एक कम करेंगे 2D। तो A की जगह वहां से क्या लिखेंगे 18 + 2, और D की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे -5। तो 18 और यहाँ पे क्या आएगा -10। तो 18 - के 10 कितना आएगा हमारे पास 8। तो A3 हमारे पास कितना आ चुका है 8, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमारे पास ये गिवन है और ये गिवन है, और ये बीच की दो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो आएगा क्या यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है A1, और ये हमारे पास क्या है A2, और ये क्या हमारे पास A3, और ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास A4। मतलब A जो है हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 5, और A4 हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 9 1/2, 9 1/2। अब हमें करना है क्या, हमें A2 निकालना है और A3 निकालना है, उसके लिए हमें D चाहिए। तो करेंगे क्या, A4 को कैसे लिखेंगे हम A प्लस इसमें से एक कम करेंगे 3D। तो 9 1/2, और A की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे 5 + 3D, और क्या आएगा हमारे पास 9 1/2। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो 3D 2 9 जा 18 + 1 कितना आएगा हमारे पास 19/2। 5 को इस साइड लेके आएंगे -5, इसके डिवाइड में क्या है यहाँ पे 2, तो इसके डिवाइड में भी क्या बनाएंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो कितना आएगा 19 - के 5 2 जा 10 बाय में 2, तो कितना बनेगा यहाँ पे 9/2। तो 3D किसके इक्वल आया 9/2 के, तो 3 को डिवाइड में लेके आएंगे D 9/2, और डिवाइडेड बाय 3 से कटेगा तो कितना आएगा 3। तो D यहाँ पे देखा जाए हमारे पास कितना है 3/2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए A2 और क्या चाहिए A3। तो A2 और क्या चाहिए हमें A3। तो A2 होता क्या है A प्लस इसमें से एक कम करते हैं 1D, और यहाँ पे A3 क्या आएगा A प्लस एक कम करेंगे 2D। तो एक A की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5, और D की वैल्यू क्या आएगी 3/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 प्लस और यहाँ 3/2। तो इसके डिवाइड में क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 10 + 3 कितना आएगा 13/2। एक आंसर हमारा ये आया। अब दूसरा A की जगह क्या लिखेंगे 5 2, और D की जगह यहां से क्या लिखेंगे हम लोग 3/2। 2 से ये क्या कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5 + 3, यानी कितना आएगा हमारे पास 8। तो मतलब एक वैल्यू हमारे पास ये वाली कितनी आई 13/2, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आई 8, और ये क्या बनेंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए क्या रहेगा, ये हमारे पास ए है, और ये सेकंड टर्म A2, और ये थर्ड टर्म A3, और ये A4, और ये क्या हमारे पास A5, और ये कौन सी टर्म बनेगी हमारे पास A6। तो A डायरेक्टली हमारे पास पड़ा है क्या -4, और A6 हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 6। अब A6 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे A प्लस इसमें से एक कम करते हैं 5D इक्वल टू में 6। अब A की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे -4 + 5D इक्वल टू -4 को इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका बनेगा प्लस का 6 + 4 5D। 6 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 10/5 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है A2, और क्या निकालना है हमें A3, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है A4, और ये क्या फाइंड आउट करना है हमें A5। तो होता क्या है नेक्स्ट टर्म के लिए हम ना D को ऐड करते चले जाएंगे, मतलब A2 क्या आएगा A1 में किसको ऐड करेंगे D को। तो A1 कितना है हमारे पास -4,
क्या ऐड करेंगे इसमें डी यानी कि 2 को, और -4 + 2 कितना आएगा हमारे पास -2। अब इसमें -2 में किसको ऐड करेंगे डी को, तो कितना बनेगा 2 में से 2 गया 0। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम डी को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट डी में क्या ऐड करें डी के लिए क्या ऐड करेंगे 2, तो कितना आएगा 2। अब नेक्स्ट टर्म में इसमें किसको ऐड करेंगे डी को, डी कितना है हमारे पास यहाँ पे 2, तो 2 + 2 कितना आएगा 4, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, और नेक्स्ट 0, और ये कितना है हमारे पास 2, और ये कितना आएगा हमारे पास 4, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 38 दिया हुआ है और यहाँ पे -22, और ये बॉक्सेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे लिए क्या है ए, और ये हमारे लिए क्या है A2 सेकेंड टर्म, और ये क्या हमारे पास A3, और ये A4, और ये A5, और ये वाली टर्म क्या रहेगी हमारे लिए A6। तो A2 देखा जाए A2 हमारे पास कितना पड़ा है 38, और यहाँ पे A6 हमारे पास कितना पड़ा -22। तो A2 2 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A + A कम करेंगे 1D = में 38, और A6 क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे A + 5D, इसको 1 कम करते हैं तो -22। अब इसको उठा के वहां से कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, तो आएगा क्या A + D = में 38। अब नेक्स्ट करना क्या हमें इसके साइन को चेंज करना है, तो माइनस 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 ए से ए गया, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4D। अब दोनों का साइन सेम है तो इनको क्या करेंगे ऐड, -8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, तो D कितना आएगा -60, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 4 इसको कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 15, तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास -15। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे डी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग -15, तो A -15 38, -15 को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा प्लस का 15, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 + 5 13, और 3 + 1 4 और 1 5, तो कितना है हमारे पास 53। तो देखा जाए फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास कितने है 53। अब हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में A3 A4 और A5, A3 A4 और A5। तो A3 निकालते कैसे हैं, सेकेंड टर्म में D को ऐड कर दो, और A4 कैसे निकाल लेंगे थर्ड टर्म में किसको ऐड कर दो D को, और A5 कैसे निकाल लेंगे फोर्थ टर्म में किसको ऐड कर दो D को। अब सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है यहाँ पे 38, हमें किसको ऐड करना है D को, तो क्या आएगा 38 माइनस के 15, और ये कितना बनेगा यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2। अब सेम यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे A3 को 23, और D की जगह क्या आएगा माइनस के 15, तो ये कितना बनेगा हमारे पास प्लस का 23 में से 15 गया 8। अब A4 ये हमारे पास A4 उठा के कहाँ लिखेंगे यहाँ 8, और क्या लेंगे साथ में D माइनस का 15, तो ये कितना आएगा माइनस का 7। तो फिर ये क्या है हमारे पास टोटल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे एक AP गिवन है, और हमें करना क्या है हमें 78 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है nth टर्म, और हमें इसके लिए निकालना क्या है यहाँ पे n निकालना है। तो n निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या an माइनस के a बाय में d और प्लस का 1, या फिर an हमारे पास यहाँ पे कितने 78, और a क्या होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 3 बाय में। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस के 3 और प्लस का 1, तो 78 में से 3 को माइनस करेंगे 75, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 प्लस 1, 5 1 जा 5 बचा 2, तो 5 5 जा 15, तो 15 प्लस 1 15 प्लस 1 कितना है हमारे पास 16, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है n के लिए 16, तो n = 16, और यही क्या हमारा आंसर, और इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास 16th पोजीशन।
क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि हमें बताना है इसमें हाउ मेनी टर्म्स की कितनी टर्म्स आएंगी। तो हमें लास्ट वाले की पोजीशन को फाइंड आउट करना है और लास्ट में हमारे पास हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से, 205 से। और अब हमें इसके लिए निकालना है कि हमें एन निकालना है, पोजीशन निकालनी है। और एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन माइनस के ए बाई में डी प्लस का 1। तो ए एन की जगह हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 205। और अब ए की जगह हम यहाँ से फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या लिखेंगे, 7 बाय में डी। डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, मतलब 13 माइनस का 7 और प्लस के 1। तो माइनस करेंगे इसमें से, इसको कितना आएगा 198 बाय में 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 1, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। तो कितना आएगा 33 प्लस के 1 यानी कि कितना आएगा 34। तो हमारे पास यहाँ पे n कितना आया 34, n इक्वल टू 34। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास 34। और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमारे पास एक एपी गिवन है यहाँ पे, और हमें क्या निकालना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें लास्ट वाले की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि किस पोजीशन पे है। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन से, -47। और इसके लिए हमें निकालनी क्या पोजीशन, मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है। और एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एन इक्वल टू में ए एन माइनस के ए बाई में डी और प्लस का 1। ए एन मतलब बात किसकी करेंगे यहाँ पे, -47 माइनस में ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा 18। अब डी डी होता है क्या हमारे पास, डी सेकंड टर्म, और साइन बदल के किसको लेंगे, फर्स्ट टर्म को, मतलब 15 1/2। और 18 को किसके साथ लेंगे यहाँ पे, माइनस के साथ, तो माइनस का 18 और प्लस का 1। अब देखा जाए दोनों का साइन सेम है, तो ऐड करेंगे 7 और 8 15, 4 प्लस 1 5 और 1 6, माइनस के 65। अब ये 15 है और ये माइनस का 18 है, तो 15 माइनस के 18 हमारे पास कितना आएगा, -3। और साथ में क्या पड़ा हमारे पास 1/2 प्लस के 1। तो अब माइनस के 65, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 6 और प्लस का 1, मतलब माइनस के 6 प्लस का 1, 2 3 जा 6 और प्लस 1, बाहर में क्या आएगा 2 प्लस का 1। अब -65 -6 प्लस 1 माइनस का 5, और ये 2 डिवाइड से होता हुआ कहाँ जाएगा, अपर साइड, प्लस के 1, माइनस से माइनस गया, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब 13 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 13 2 जा 26 प्लस 1, तो 26 प्लस 1 27। तो इसकी पोजीशन n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 27। तो हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास, तो लास्ट वाले की पोजीशन कितनी है 27। और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक एपी गिवन है यहाँ पे, और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये वाला इस टर्म में आएगा, मतलब इस वाली एपी में ये वाली टर्म आएगी। तो हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है इसकी। तो हमने इसको क्या मान लिया, ए एन माइनस के 150, और इसके लिए हमें निकालना क्या है, एन। और एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन माइनस का ए बाई में डी प्लस का 1। अब मतलब डी को हम, अच्छा अब ए एन कितना है हमारे पास, माइनस के 150, माइनस में ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पे 11, बाय में डिफरेंस डी, डी क्या होता है सेकंड टर्म, और साइन बदल के फर्स्ट टर्म, 8 माइनस के 11, 8 माइनस के 11 और प्लस का 1। तो दोनों का साइन सेम है, तो कितना आएगा माइनस के, कितना बनेगा यहाँ पे 161। अब और ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस से माइनस गया, तो अब 161 बाय में 3। तो इसको भी डिवाइड में क्या देंगे, 3 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 164 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ पे 164 को 3 से, तो 3 5 जा 15 और 1 3 4 जा 12, तो कितना है 2। तो मतलब मेरे पास कितना है, जो 54 2/3।
तो हमारे पास जो n की वैल्यू आई वो यहाँ पे किस में आई, मिक्स फ्रैक्शन में। और हमारे पास n क्या होता है, होना चाहिए एक प्रॉपर नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है n, हमारी ये जो टर्म है तो क्या इस एपी में आएगी, तो हमारे पास ये जो टर्म है इस एपी में नहीं आएगी। और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3 टर्म गिवन है। 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। और 11th गिवन है हमारे पास, और 16th टर्म भी हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन। तो करेंगे क्या, यहां से A11 मतलब A प्लस, इसको एक कम करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 10D इक्वल टू में 38। सिमिलरली यहां से क्या लेंगे हम लोग, A प्लस 16 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 15D 73। अब इसको उठा के वहां से यहां लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल टू में 38। अब करना क्या है, इनके साइन सेम है तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। और सभी का बदलेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ए से ए गया, 15 में से 10 को क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, तो कितना आएगा 5D इक्वल टू में 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5, 6 में से 3 गया 3। अब D 5 कहाँ पे आएगा डिवाइड में, 35 बाय में 5, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7। तो अब यहां से D को उठा के कहाँ पे लिखेंगे, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा A प्लस 10 और क्या आएगा 7 इक्वल टू में 38। तो A प्लस 10 7 जा 70 और 38, 70 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा 38। यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 70 इस साइड आएगा, तो माइनस करेंगे 70 में से 38 को, तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, माइनस के 32। तो ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस के 32। और ये क्या है हमारे पास डी, कितना डी 7। अब हमें निकालना क्या है A31। तो A31 करेंगे क्या, इसको एक कम करेंगे, A प्लस 31 है तो कितना आएगा 30D। और A किस गया, यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस के 32 प्लस 30, और D किस गया, यहाँ से क्या लिखेंगे 7, तो माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, अब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और बचा कितना यहाँ पे 1, और ये क्या आएगा साइन हमारे पास प्लस, तो कितना आया 178। और यही क्या हमारा आंसर, मतलब 31 टर्म जो हमने यहाँ पे निकाल ली है वो कितनी है हमारे पास, ये 178। और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 50। थर्ड टर्म पे हमारे पास क्या है 12, और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हमारे पास कितने हैं 106। हमें निकालना है क्या इसमें 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो करेंगे क्या, हमें इसको निकालना है, और ए एन की जगह यहां से क्या लिखेंगे हम लोग 50 इक्वल टू में 106। और A50 होता है क्या हमारे पास A प्लस, इसको एक कम करते हैं 49D इक्वल टू में 106। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, ये हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे A3 कितना 12। तो A3 होता क्या है A प्लस में इसमें से एक कम करेंगे 2D इक्वल टू में 12, इसको उठा के यहाँ से यहाँ लिखेंगे A प्लस के 2D इक्वल टू में 12। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, A से A गया, 49 में से 2 को माइनस करेंगे 47D, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 9, 94। तो 47 को डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना बनेगा 94 डिवाइडेड बाय 47, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2। तो D की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2। अब D को उठा के यहाँ से कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, ताकि किसकी वैल्यू निकले A की। तो आएगा क्या A प्लस के 2, और D की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इक्वल टू में 12, A प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू में 12, 4 को इस साइड लेके आएंगे, A 12 माइनस के 4, तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8। तो A कितना आया 8 और D कितना है हमारे पास 2। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या, हमें
29th टर्म को निकालना है A29, तो ये होता है क्या हमारे पास, इसको एक कम करेंगे A प्लस 29 है तो D के साथ क्या आएगा 28D। अब A की जगह और D की जगह वैल्यू रखेंगे, A की जगह क्या रखेंगे 8 और D की जगह क्या रखेंगे 2, तो A की जगह 8 रखेंगे और D की जगह क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे 2, तो 8 प्लस 28 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 56, 56 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64, तो जो 29th टर्म है हमारे पास वो कितनी आई 64, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे थर्ड टर्म गिवन है और 9th टर्म हमारे पास गिवन है। हमें बताना है कि कौन सी टर्म जो है हमारे पास क्या बनेगी जीरो, मतलब जीरो के लिए हमें क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे n निकालना है, किसके लिए जीरो के लिए। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि हमारे पास a n माइनस के a बाय में d और प्लस का 1। तो देखा जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन में A3 होता क्या है a प्लस के 2d इक्वल टू में 4, सेम A9 क्या होता है हमारे पास, ये 9 है तो कितना आएगा a प्लस 8d, इसमें से एक कम करेंगे 9 है तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा 8d माइनस का 8, इसको उठा के यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा a प्लस 2d इक्वल टू में 4। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a गया, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6d, सेम साइन है तो माइनस से क्या आएगा 12। तो देखा जाए यहाँ पे d कितना आया माइनस के 12 बाय में, यहाँ से कौन आएगा 6, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 2। अब d को उठा के -2 को यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा a प्लस 2 माइनस का 2 इक्वल टू में 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, -4 को इस साइड लेके आएंगे तो 4 प्लस 4 यानी कितना आएगा 8। तो देखा जाए यहाँ पे a कितना है हमारे पास 8 और d कितना है हमारे पास माइनस का 2, ये d है और यहाँ पे ये कितना निकालना हमने यहाँ पे 8, a को क्या निकालना 8। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है an कितना है हमारे पास 0 माइनस में a कितना है हमारे पास 8 बाय में d की जगह हमको क्या लिखेंगे यहाँ से -2 प्लस का 1, तो ये कितना आएगा यहाँ पे -8 बाय माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस से माइनस गया 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो कितना आएगा 4 प्लस 1 यानी कि कितना बनेगा ये 5, तो n की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी यहाँ पे 5। तो जीरो हमारे पास किस पोजीशन पे है यहाँ पे 5th पोजीशन पे, और यही क्या हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 एक्सीड करेगी। तो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है और हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस d की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास a17 इक्वल टू में a10 प्लस का 7, और हमें पता है यहाँ पे अगर पाई में क्या है पाओ में 17, तो करेंगे क्या इसको एक कम करते हैं 16d और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे a के साथ प्लस एक कम करके क्या आएगा 9d इक्वल टू में 7, सॉरी प्लस में 7। अब जो एक जैसे पार्ट है वो कैंसिल होंगे, a से a गया तो 16d, 9 को उस साइड लेके जाएंगे तो किसका बनेगा 9d 7, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7d इक्वल टू में 7, तो 7 जो मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल करेगा तो कितना है 1, तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक एपी गिवन है यहाँ पे और हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, कहता है विच टर्म, कौन सी टर्म, तो हमें नहीं पता, हमने उसको क्या मान लिया an, कहता है 54th टर्म से कितनी ज्यादा है 132 ज्यादा है, ज्यादा का मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है क्या यहाँ पे n निकालना है, n को हमें फाइंड आउट करना है n को, तो उसके लिए करेंगे क्या हमारे पास ये कंडीशन गिवन है an इक्वल टू में a54 प्लस 132, तो an क्या होता है हमारे पास a प्लस इसमें से एक कम करते हैं n माइनस 1d इक्वल टू में, और a54 कितना आएगा a प्लस 54 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 53d प्लस के 132,
तो जो इक्वल में इक्वल पार्ट है उनको हम कैंसिल करेंगे, ए से ए को कैंसिल करेंगे। अब देखा जाए यहाँ पे डी, तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग डी कितना आएगा हमारे पास, सेकंड माइनस के फर्स्ट, मतलब 15 माइनस के 3 यानी कि कितना आएगा 12। तो डी की जगह हम लोग यहाँ पे, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 12, तो डी की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 12। तो कितना आएगा n माइनस 1 12, और ये कितना आएगा यहाँ पे 53 के साथ क्या आएगा यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना आएगा 132। तो देखा जाए इसमें हर एक पार्ट किससे डिवाइड होगा 12 से, तो डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से 12 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1। सेम यहाँ पे तो कितना आएगा 53। अब 12 1 जा 12 बचा 1, तो 12 1 जा 12 11। अब n माइनस 1 इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64, माइनस 1 इस साइड लेके आएंगे, माइनस है तो किसका बनेगा ये प्लस का 1, तो कितना है n इक्वल टू 64 प्लस 1 65। तो यहाँ पे n कितना है हमारे पास 65, और यही क्या हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमें टर्म्स निकालनी थी, तो कौन सी टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे 65 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 2 APs गिवन है यहाँ पे, और एक ये कंडीशन गिवन है कि उसके 100th टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब माइनस जो है वो 100 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब उनकी जो माइनस है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है ये वाली, और दोनों में दे रखा है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का क्या है यहाँ पे डी, इसका भी डी और इसका भी डी। तो फर्स्ट एपी की अगर बात करें यहाँ पे, इसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या रहेगी ए डैश, और इसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या रहेगी ए, मतलब डिफरेंस दोनों क्या है सेम, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या दोनों की अलग अलग है। तो अब करेंगे क्या यहाँ पे, इस कंडीशन को लेंगे ए 100 डैश माइनस के ए 100 इक्वल टू में 100। अब ये टर्म है हमारे पास 100th टर्म है, तो कैसे लिखेंगे ए डैश प्लस इसमें से एक कम करेंगे 99 डी माइनस में। अब ये वाला कैसे आएगा हमारे पास ए, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है ए, और डिफरेंस कितना है डी, तो कितना आएगा यहाँ पे 99, और किसके साथ आएगा यहाँ पे डी के साथ, ए कम करेंगे डी के साथ लिखेंगे इक्वल टू में 100। अब ए डैश प्लस 99 डी, अब ये माइनस अंदर आएगा तो इनके साइन बदलेगा, माइनस ए और माइनस के 99 डी इक्वल टू में 100, तो प्लस 99 और माइनस 99, तो ये कितना आएगा हमारे पास ए डैश माइनस के ए इक्वल टू में 100। ये हमारे पास कंडीशन आई। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, किसको 1000 टर्म के डिफरेंस को, माइनस के ए 1000 क्वेश्चन मार्क है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा ए डैश 1000 माइनस के ए 1000, तो ये कितना आएगा, इसको कम करेंगे ए प्लस ए कम करेंगे तो कितना आएगा 999 डी, तो ये ए डैश आएगा, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या रहेगी हमारी ए डैश, और सेकंड के लिए फर्स्ट टर्म क्या रहेगी ए। अब यहाँ पे क्या आएगा ये वाला पार्ट, माइनस के ए माइनस के 999 डी। अब कैंसिल करेंगे, इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ए डैश माइनस के ए, और ए डैश माइनस का ए हमने यहाँ पे निकाल लिया, कितना आया हमारे पास 100, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको 100, तो यहाँ पे ये ए डैश 1000 माइनस के ए 1000 इसके इक्वल आया हमारे पास यहाँ पे 100 के, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास हमें 3 डिजिट का नंबर निकालना है, जिसकी डिजिट कितनी हो 3, जो किससे डिवाइड हो हमारे पास 7 से डिवाइड हो। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 100 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, सेम 999 को भी किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7 बचा कितना 3, 7 4 जा 28, तो आया कितना यहाँ पे हमारे पास 2। तो अब करना क्या है, 7 में से 2 को माइनस करते हैं, 7 माइनस 2 तो बचे कितना 5, और 100 में इसको ऐड करते हैं, तो 100 प्लस 5 कितना आएगा 105। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर रहेगा जो 7 से डिवाइड होगा वो कितना आएगा 105। सेम लास्ट टर्म को भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 2, 7 4 जा 28 बचा 1,
और 7 2 जा 14, तो बचा कितना 5। ये जो लास्ट में है ना, इसको डायरेक्टली माइनस करते हैं इसमें से। 9 में से किसको माइनस करेंगे 5 को, तो कितना आएगा हमारे पास 994। तो लास्ट मेंबर जो हमारे पास 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा हमारे लिए 994। अब हमें करना है कि हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास nth टर्म है an, और ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म यानी कि a। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है an माइनस का a बाय में d और प्लस का 1। तो an की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे 994 माइनस में a मतलब 105, और डी मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं सभी में कितना गैप रहेगा 7 का। तो डिवाइडेड बाय 7 प्लस के 1, तो माइनस करेंगे 14 में से 5 गया 9, तो 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, बचा 1 बना 14, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 127 प्लस 1 यानी कि 128। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 128। तो इसका मतलब कितनी टर्म्स है जो 100 से और 999 तक हमारे पास किससे डिवाइड होंगी 7 से, तो कितनी टर्म बनेगी 128। और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें निकालना क्या है 10 और 250 के बीच में हमें मल्टीपल निकालने हैं 4 के, जो 4 से डिवाइड हो। तो जिससे डिवाइड हो उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए रिप्रेजेंट करेगा एज ए एपी के अंदर क्या डी को। अब करना क्या है, फर्स्ट टर्म को भी हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से, मल्टीपल या फिर डिविजिबल बाय, मतलब एक ही बात होती है। तो यहाँ पे कितना आएगा 250 को भी किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, बचा कितना यहाँ पे 2। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। ये जो 2 आया वो इसमें ऐड करेंगे 10 प्लस 2 यानी कितना आएगा 12। तो पहला मेंबर जो हमारे पास 4 से डिवाइड होगा वो क्या होगा 12। तो डैश 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 डैश, अब यहाँ पे 4 6 जा 24, बचा कितना 1, 4 2 जा 8, तो बचा कितना 2। तो ये जो लास्ट के लिए बचता है यहाँ पे 2, इसको डायरेक्ट ही माइनस करेंगे इसमें से 250 माइनस के 2, यानी कि कितना आएगा 248। मतलब ये वो टर्म है हमारे पास लास्ट में जो किससे डिवाइड होगी 4 से। तो यहाँ पे कितना आएगा 248। अब हमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स, तो हमें लास्ट वाले की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास कौन सी टर्म है nth, और ये हमारे पास कौन सी टर्म है फर्स्ट टर्म। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे n, और n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए एन माइनस के ए बाय में d प्लस का 1। अब ए एन कितना है हमारे पास 248 माइनस में a कितना है हमारे पास 12 बाय में d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना रहेगा हमारे पास 4 प्लस के 1, माइनस करेंगे 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 बाय में 2, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 5 जा और 4 9 जा, तो 59 प्लस 1 यानी कि कितना बनेगा हमारे पास 60। तो कितनी टर्म्स हैं जो हमारे पास डिवाइड होंगी 4 से 12 तक से लेके 248 तक, तो n कितना आएगा 60। और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास 2 एपी गिवन है, ये फर्स्ट एपी और ये सेकंड एपी, और हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इनकी nth टर्म कोई ऐसी टर्म है जो इक्वल होगी। तो इसके लिए an और इसके लिए यहाँ पे an, और ये इसमें जाएगा डैश में, क्या होगी इक्वल। तो हमें किसको फाइंड आउट करना है यहाँ पे n को फाइंड आउट करना है। हमें निकालना है क्या n निकालना है यहाँ पे, तो n के लिए क्या रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखा जाए इस एपी में ए डैश फर्स्ट मेंबर कितने हमारे पास 63, और इसी एपी के लिए डिफरेंस क्या रहेगा सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, मतलब 65 माइनस के 63 यानी कि 2। तो हमारे पास ए डैश कितना है 63 और डी कितना है हमारे पास 2। तो ये फर्स्ट एपी के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं। अब सेकंड एपी के लिए यहाँ से तो हमें इसकी के लिए क्या मानना है ए, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी 3, और इसके लिए अच्छा डिफरेंस इसका डी डैश रहेगा, तो इसका डिफरेंस डी क्या रहेगा सेकंड माइनस के फर्स्ट,
यानी कि 10 माइनस के 3 क्या आएगा यहाँ पे 7। तो डी कितना है, ए कितना है हमारे पास 3 और डी कितना है यहाँ पे हमारे पास 7। तो ये सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, हमें एन निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एन डैश इक्वल टू में ए एन। तो ए एन डैश क्या होता है, ए डैश प्लस इसको एक कम करते हैं एन माइनस वन डी डैश। अब इसको भी यहाँ पे एक कम करते हैं ए प्लस एन माइनस वन और किसके साथ आएगा, डी के साथ। तो ए डैश और डी डैश हम लिखेंगे, ए डैश की जगह क्या आएगा 63। तो यहाँ पे कितना आएगा 63 प्लस एन माइनस वन, डी डैश की जगह क्या आएगा यहाँ से 7, सॉरी यहाँ से क्या आएगा 2 इक्वल टू में ए की जगह क्या लोगे हम यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 7। अब 3 को साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा 63 माइनस के 3। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा एन माइनस वन 7 और ये इस साइड आके इसका बनेगा माइनस का क्या एन माइनस वन और क्या आएगा यहाँ पे 2। अब 63 में से 3 को माइनस करेंगे तो 60। अब ये 7 है और ये 2 है, माइनस एन माइनस वन को बाहर ले जाएंगे एन माइनस वन, तो अंदर क्या आएगा 7 माइनस के 2। तो 60 एन माइनस वन, 7 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 5 नीचे जाएगा 60 बाई में 5 और एन माइनस वन, 5 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12। तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 12 इक्वल टू में एन माइनस वन। इसको यहाँ सॉरी यहाँ पे कितना है हमारे पास ये एन माइनस वन, इसको साइड लेके जाएंगे तो कितना बनेगा 12 प्लस वन इक्वल टू में ये, तो 12 प्लस वन कितना आएगा 13। तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है 16 और बोला हुआ है 7 टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा होगी 12 ज्यादा होगी, ज्यादा मतलब ऐड करेंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना है एपी। तो करना क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे A3 इक्वल टू में 16 और सेकेंडली किसको लेंगे हम यहाँ पे A7 इक्वल टू में A5 प्लस 12। तो A3 कितना आएगा यहाँ पे A प्लस A कम करेंगे 2D इक्वल टू में 16। सेम यहाँ पे क्या लेंगे A प्लस 7 है तो 6D और यहाँ पे क्या रहेगा A प्लस 4D प्लस के 12। तो इक्वल में जो इक्वल पार्ट है वो कैंसिल होंगे, A से A गया तो 6D, 4 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस के 4D इक्वल टू में 12। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2D इक्वल टू में 12। तो डिवाइड में कौन आएगा 2, तो 12 बाय में 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6। तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। अब D को उठा के यहाँ से कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, तो करेंगे क्या A प्लस 2 6 इक्वल टू में 16। तो A 2 6 जा कितना आएगा 12, तो 16 इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा 16 माइनस के 12। तो कितना आएगा हमारे पास 16 में से 12 गया 4। तो A कितना आ चुका है 4 और D कितना आ चुका है 6। तो हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में AP, मतलब जहां से शुरू होगा वो क्या है 4। तो 4 से शुरू करेंगे और D को ऐड करते चले जाएंगे डिफरेंस को, तो हमारे पास क्या बनेगी AP। तो 4 में किसको ऐड करेंगे 6 को, तो 4 प्लस 6 कितना आएगा 10, 10 प्लस 6 कितना आएगा 16, 16 प्लस 6 कितना आएगा 22, 22 प्लस 6 कितना आएगा हमारे पास 28 और ये क्या बनेगी हमारी AP और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक AP गिवन है ये वाली और हमें क्या निकालना है 20th टर्म निकालनी है, लेकिन निकालनी कहाँ से, हमें लास्ट से निकालनी है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या AP को उल्टा कर देंगे, मतलब 253 और इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 13 8 और 3। अब वो जो लास्ट से हमारे पास टर्म है वो किससे बन जाएगी, अब शुरू से बन जाएगी। मतलब करेंगे क्या, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है A डैश कितना आएगा 253। हमने डैश इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी 3, लेकिन अब नई कंडीशन के थ्रू क्या ही हमारे पास A मतलब 253, तो हमने क्या ले लिया इसको A डैश। तो यहाँ पे सेम D डैश, डिफरेंस क्या रहेगा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, 3 में से किसको माइनस करेंगे
8 को, तो कितना आएगा हमारे पास -5। तो डी डैश भी आ चुका है -5। अब हमें क्या करना है, हमें टर्म निकालनी है 20th, और कहाँ से निकालनी है, लास्ट से। अब लास्ट नहीं रहेगा, इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट, क्योंकि हमने एपी को उल्टा कर दिया। अब लास्ट की बजाय किसका यूज करेंगे हम, फर्स्ट का। मतलब A20 निकालना है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डैश, मतलब हमारे पास एक नई एपी आई है। अब करेंगे क्या, ए डैश प्लस के, इसमें से एक कम करेंगे 19 डी डैश। तो ए डैश मतलब ए कितना है हमारे पास 253, और 19 डी डैश कितना है हमारे पास -5। तो 253 इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, और कितना आएगा 9। तो माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 155। और ये क्या है हमारा आंसर। तो करते क्या, जब लास्ट से टर्म निकालनी है तो हम एपी को उल्टा करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बदल जाएगी और डिफरेंस बदल जाएगा, और वही टर्म फिर हमें डायरेक्टली ऐसे निकालनी है, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास दो कंडीशन गिवन है कि फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है, सिक्स्थ और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है 44। हमें निकालना है क्या, हमें एपी निकालना है। एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी। तो करेंगे क्या, इसको सोल्व करेंगे। ए 4 है तो इसको एक कम करेंगे तो कितना आएगा A+3D। इसको भी एक कम करेंगे तो कितना आएगा A प्लस कितना बनेगा यहाँ पे 7D 24। तो ए में ए को ऐड करेंगे 2A, और डी में डी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10D इक्वल टू में 24। तो सभी किससे डिवाइड होंगे, 2 से। डिवाइड में 2, डिवाइड में 2, डिवाइड में 2, तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा A, और ये इसको कैंसिल करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5D इक्वल टू में ये भी कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 12। तो हमारे पास कितनी आई, कंडीशन नंबर 1। अब सेम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 6 है तो क्या आएगा A+5D, और ये 10 है तो कितना आएगा A+9D इक्वल टू में 44। इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना ये आएगा 2A, 9+5 14D इक्वल टू में 44। तो देखा जाए सभी के सभी किससे डिवाइड होंगे यहाँ पे 2 से। तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, तो कैंसिल तो कितना आएगा A प्लस, और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7D, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 22। अब इस पार्ट को उठा के वहां से कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। तो कितना आएगा हमारे पास, ये कंडीशन नंबर 2। तो क्या आएगा A+5D इक्वल टू में 12। साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए गया, 7 में से 5 को क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 गया कितना आएगा 2D। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो D कितना आएगा हमारे पास 10। बाय में कौन आएगा 2, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5, तो कितना आया 5। तो D की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। अब इस क्वेश्चन में यहाँ D की जगह हम क्या लिखेंगे 5। तो क्या आएगा यहाँ पे A+5 5 इक्वल टू में 12। तो A+5 5 जा 25 इक्वल टू में 12। तो 25 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस है तो किसका बनेगा, माइनस का। तो A कितना आएगा माइनस का 13। तो ये हमारे पास A आया, और ये हमारे पास क्या आया D आया। अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, AP। तो AP निकालने के लिए शुरू कहाँ से करेंगे, 13 से। माइनस का 13, और सेकेंड टर्म क्या आएगी -13, D को ऐड करेंगे कितना आएगा प्लस का 5। अब इस सेकेंड टर्म में ये कितना बनेगा हमारे पास -13 + 5, यानी कि माइनस का 8। उसमें दोबारा क्या ऐड करेंगे 5, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 13, माइनस का 8, और -8 + 5 माइनस का 3। तो हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दो एपी बनेगी। एक ईयर वाइज एपी बनेगी। 1995 में सैलरी कितनी थी 5000, 1996 में सैलरी कितनी है 5200, 200 रुपये इंक्रीज होंगे। तो हमें ये बताना है कि 7000 कितने साल के बाद बनेंगे। तो हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। इसके लिए हमें ए एन निकालना है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है ए एन, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे एन निकालना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए, और डिफरेंस हमारे पास कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5200 माइनस के 5000 यानी कि 200। तो डी कितना रहेगा हमारे पास 200।
तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें एन निकालना है कि 7000 जो है वो कितने साल के बाद बनेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन माइनस के ए बाय में डी और प्लस का 1। मतलब ए एन कितना है हमारे पास 7000 माइनस में ए मतलब 5000 बाय में डिफरेंस कितने हमारे पास 200 रुपये प्लस 1। तो माइनस करेंगे 7000 में से 5000 तो कितने हजार आएगा 2000 बाय में 200 प्लस का 1। तो जीरो से जीरो गया, दो से इसको कैंसिल करेंगे क्या आएगा 10। तो 10 और एक कितना बनेगा हमारे पास 11। तो कितने साल के बाद हमारी इनकम 7000 बन जाएगी 11th 11 साल के बाद हमारी इनकम कितनी बनेगी 7000। अब देखा जाए अगर इस क्वेश्चन में इसने पूछा तो है नहीं है फिर, लेकिन फिर भी हम निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछ ले यहाँ पे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 11th ईयर कौन सा होगा, मतलब टर्म निकालनी हमने कौन सी 11th साल। तो T11 होता क्या है ए डैश प्लस इसमें से एक कम करेंगे 10 डी डैश, ये में ईयरली लिया हमने। तो ए डैश ये हमारे पास क्या है ए डैश मतलब 1995 प्लस के 10 और डिफरेंस कितना है इनमें 1 ईयर का। तो कितना बनेगा 1995 प्लस के 10 यानी कि 2005। तो 2005 में तो बात करेंगे तो इसकी जो सैलरी है 7000 किस में बनेगी वो 2005 में। वैसे तो हमें इस क्वेश्चन में आंसर सिर्फ यही निकालना है कि 7000 कितनी सैलरीज पे बनेंगे इसके, तो कौन सी पे बनेंगे 11th सैलरी पे। तो मेनली तो हमारा आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास रामकली की सेविंग दी हुई है कि उसने 5 रुपए जोड़ने शुरू किए, कितने पहले वीक 5 रुपए जोड़े उसने। तो हमें ये बताना है कि 20 रुपए 75 पैसे कितने टाइम के बाद बनेंगे, मतलब ये कौन सी, हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। इसके लिए हमें पोजीशन निकालनी है और डिफरेंस दिया हुआ है कि हर बार वो हर वीक कितने रुपए डालती चली जाएगी, 1 रुपया 75 पैसे डाल देगी, फिर अगली बार फिर 1 रुपया 75 पैसे डाल देगी। हमें बताना है कि ये कितने समय के बाद बनेंगे, कितने वीक के बाद बनेंगे। तो हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। nth टर्म है हमारे पास, इसके लिए हमें क्या निकालना है n। तो ये हमारे पास शुरुआत है, फर्स्टली उसने कितने रुपए डाले 5 रुपए। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए एन माइनस के ए बाय में डी प्लस का 1। तो ए एन कितना है हमारे पास 20 रुपए 75 पैसे माइनस में ए कितना है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय डी कितना है 1.75 प्लस 1। तो माइनस करेंगे इसमें से इसको कितना आएगा 15.75 बाय में 1.75 प्लस के 1 पॉइंट से पॉइंट गया तो कितना है 175 प्लस 1। तो जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये किस में जाएगा 9 पे। तो 9 प्लस 1 कितना आएगा हमारे पास 10। तो 20 रुपए 75 पैसे कितने टाइम के बाद कितने वीक के बाद बनेंगे 10th वीक के बाद हमारे पास बनेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 10 और यही क्या हमारा आंसर।